हे ओटाकू बॉयज, प्रिंस हियर। वेल, अगर मैं आपसे पूछूं जेजेके का मोस्ट ओपीएस कैरेक्टर कौन है तो आप सुकुना, गोजो इन्हीं का नाम लोगे। लेकिन जुजुत्सु काइसेन में एक और ऐसा कैरेक्टर है जिसने सुकुना को मात देने के लिए उसी का टेक्निक कॉपी कर लिया था। मैं बात कर रहा हूँ गोजो का स्टूडेंट यूटा की। तो आज के वीडियो में हम यूटा के ओरिजिन और यूटा कैसे किसी का टेक्निक कॉपी करता है वो जानेंगे। और हाँ, वीडियो में थोड़े स्पॉयलर्स होंगे तो ध्यान देके चलना। यूटा ओकुत्सु द टैलेंटेड बॉय, जिसका कोई बड़ा फैमिली नहीं है, ना ही उसे कोई क्लैन है। वो आगे तुम्हें पता चल ही जाएगा, पर वो इतना कैपेबल जरूर है कि गोजो को सरपास भी कर सकता है। वो कैसे, उसके लिए यूटा और उसकी प्रेम कहानी को अपन समझनी पड़ेगी। तो ये बात है उन जमाने की जब यूटा छोटा था, along with his फ्रेंड फीमेल फ्रेंड रिका। अब रिका और यूटा दोनों साथ में खेला करते थे, बड़े होने के बाद एक साथ रहने की कस्में खाया करते थे, लेकिन एक दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यही नहीं, रिका यूटा से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी। अगर ये चीज हमारे यहाँ हो रहा होता तो इसे निब्बा निब्बी की प्रेम कहानी बोली जाती, लेकिन जुजुत्सु काइसेन में इसे ट्रू लव बोला गया है। तो जब रिका मरी तो उसने यूटा पे कर्ज कर दिया था और यूटा के पास एक ऐसी पावर का सोर्स आ गई जिसके कारण वो किसी को भी डिफीट कर सकता था, किसी का पावर कॉपी कर सकता था, एंड इवन सुकुना का भी, जिस पे अपन आगे बात करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उन समय यूटा रिका को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, करता भी कैसे, वो लड़की थी। मेरा मतलब है कि रिका उस टाइम बहुत ही ज्यादा ओवर पावर थी, जिस कारण से यूटा सबसे दूर रहने लगता था और खुद को मारने की कोशिश भी किया था। लेकिन बाद में इसका खबर गोजो सेंसे को लगता है, जहां गोजो यूटा को जुजुत्सु हाई में ले आता है, जहां उसकी मुलाकात माकी जेनिन, टोगी इनुमाकी और पांडा से होती है, जो यूटा की मदद करते हैं उसके बॉडी को स्ट्रांग और रिका पे कंट्रोल लेने में। जहां खास करके माकी उसकी मदद करती है उसको क्लोज कॉम्बैट टेक्निक सिखाने में। जहां यूटा क्लोज कॉम्बैट में इतना मास्टर हो चुका है, इवन उसके पास रिका हो या ना हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया, यूटा और रिका दोनों स्ट्रांग होते गए। लेकिन फिर यूटा का मुलाकात होता है गेटो से, जहां बाकी की स्टोरी आपको पता ही होगी, कैसे यूटा ने गेटो को मार दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जुजुत्सु काइसेन 0 में अपने को एक बात पता चलता है कि रिका ने यूटा को कर्ज ही नहीं किया था, बल्कि यूटा ने रिका को कर्ज किया था, क्योंकि यूटा रिका की डेथ को अपना नहीं पा रहा था। और उस टाइम गोजो ने एक बात बोली थी कि यूटा एक बड़े फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें काफी बड़ा सॉर्सरर था, मिचिजाने सुगुवारा, जो काफी बड़ा जुजुत्सु सॉर्सरर था। और सबसे मजेदार बात जानते हो, गोजो खुद यूटा का मौसी का लड़का है, क्योंकि खुद गोजो मिचिजाने क्लैन का डिसेंडेंट है। गोजो नॉट ब्लड रिलेटेड, पर दूर का रिश्तेदार जरूर है यूटा का। अब यूटा है तो काफी मिस्टीरियस बंदा है, जिसके बारे में अपन जहां नहीं कोई जानते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम यूटा अपना बैडासनेस दिखाते आया है, जब वो गेटो से लड़ रहा था या फिर तब जो यूजी को मारने के लिए वो पीछे पड़ चुका था, और अभी जब उसने अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज किया है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है कि यूटा जुजुत्सु काइसेन 0 के बाद सीधा अपने को सीजन 2 में देखने को क्यों मिला, बीच में कहाँ चला गया था। तो यूटा जेजेके 0 के बाद वो ट्रेनिंग पे गया हुआ था उसी बंदे के साथ जिसको गोजो ने जैकी चैन के स्टाइल में धोया था, वो बुरी तरीके से। अब तुम्हारा ये काम है कि तुम कमेंट में मुझे बताओ कि यूटा किसके साथ ट्रेनिंग पे गया था और गोजो ने किसको धोया था। देखते हैं कितने जुजुत्सु काइसेन के ट्रू फैंस इसका जवाब दे पाते हैं। अब यूटा की पावर काफी फैसिनेटिंग है, क्योंकि यूटा किसी का पावर को कॉपी कर सकता है, कोई भी पावरफुल टूल बना सकता है। उसके पास इतना अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है कि एक पल गोजो ही बोले अब यूटा इतना पावरफुल कैसे हुआ, उसके पीछे जाहिर सी बात है कि रिका के हाथ है। लेकिन इतना पावरफुल, लेकिन रिका के बिना भी वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एंड शॉर्ट फाइट में मास्टर है। यूटा के पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी, जिस कारण से वो जब भी फाइट लड़ता है कर्स एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, बिकॉज हिस्ट्री टेल्स अस दैट पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। एंड इसके अलावा भी रिका की अनलिमिटेड शक्ति उसको एक अंधा कुआं बना देती है। तो जब भी कर्स एनर्जी की बात होगी जुजुत्सु काइसेन में, तो यूटा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, इवन नॉट हिज मास्टर गोजो सातोरू। अभी यूटा के काफी पावरफुल हथियार है उसके पास, उसका पावरफुल टेक्निक कॉपी टेक्निक, मतलब किसी का भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है। अगर तुम सबने नारुतो देखा होगा, तो नारुतो में एक कैरेक्टर है ककाशी हाताके, कहा जाए अपना सेंसे, जो ये चीज को परफॉर्म करते हैं काफी समय से। लेकिन जुजुत्सु काइसेन यूटा सामने वाले के पावर से लेके उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को भी कॉपी कर सकता है, एंड अपना डोमेन यूज करने के बाद भाई साहब
उस कॉपी टेक्निक को अनलिमिटेड बार यूज कर सकता है। अब यूटा के डोमेन में अपन थोड़ी देर पे आते हैं, लेकिन कलिंग गेम आर्क के दौरान यूटा अपने कॉपी टेक्निक को इतना बार यूज किया है भाई, गिनती तुम भूल जाओगे। जैसे फर्स्ट टाइम उसने जैसे कि जीरो में इनुमाकी का पावर यूज किया, उसका एकमात्र पावर स्पीच को कॉपी करता है गेटो को चौंका दिया था। एंड उसके अलावा भी इनुमाकी का स्पीच टेक्निक को उसने कलिंग गेम में यूज किया था टकाका उरो को डैमेज देने के लिए। एंड उसके बाद यूटा ने अपना कॉपी टेक्निक को भाई कलिंग गेम में बहुत ही बार यूज किया है। जैसे कि जब उसकी फाइट ध्रुव से होती है, जिसके पास पावर रहती है ट्रैजेक्टरी चेंज करने की, जहाँ यूटा उसको मार देता है और उसकी ट्रैजेक्टरी चेंज करने की पावर कॉपी कर लेता है। फिर उसके बाद यूटा का सामना होता है कलिंग गेम में कुछ और प्लेयर से, काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर से। कुरो रूसी जो कि एक कॉकरोच कर्स स्पिरिट है, टकाका उरो जो 1000 साल पहले की सोर्सर थी और इसको केंजाकू रीइंकार्नेट करता है कलिंग गेम में, जिसके पास पावर थी स्काई मैनिपुलेशन की। एंड एक और प्लेयर था रियू, और ये भी 400 साल पहले का सोर्सर था जिसके पास बीम काइंड ऑफ पावर थी, जैसे कि कर्स एनर्जी डिस्चार्ज और ग्रैंटिक ब्लास्ट। लेकिन इन तीनों में एक काफी कॉमन बात थी कि यूटा इनको हराने के लिए इनका ही पावर कॉपी करके इनको ही डिफीट करता है। जैसे टकाका उरो को डिफीट करने के लिए यूटा ध्रुव की ट्रैजेक्टरी पावर का यूज करता है। जब टकाका उरो का एक हाथ कट जाता है तो रिका उसे खा लेती है। फिर उसके बाद जो यूटा का सामना होता है रियू से, तो यूटा टकाका उरो के स्काई मैनिपुलेशन को यूज करके रियू को डिफीट कर देता है। अब इन सब चीजों में एक बात कॉमन था कि यूटा इनका ही पावर कॉपी करके इनको ही डिफीट किया था। लेकिन यहीं पे तुम्हारे मन में एक सवाल आ जानी चाहिए कि आखिर यूटा की कॉपी टेक्निक आखिर वर्क कैसे करती है? क्या जब वो सामने वाले को मार देता है तब वो कॉपी कर पाता है, या फिर जब यूटा सामने वाले के कुछ अंक को खा लेता है तब वो यूज कर पाता है? तो इसका अपन को ऑफिशियल आंसर जैसे कि अभी तक मिला नहीं है, लेकिन एक मेरी फैन थ्योरी है। जब यूटा ध्रुव को मारता है तब उसके बाद जाके यूटा उसकी पावर ट्रैजेक्टरी एबिलिटी को यूज कर पाता है, और फिर जब टकाका उरो का एक हाथ रिका खा लेती है उसके बाद जाके यूटा उसका स्काई मैनिपुलेशन को यूज कर पाता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि अपने को यूटा की कॉपी टेक्निक के बारे में पता ही नहीं है, आखिर वो वर्क कैसे करती है, वो किस बेसिस पे काम करती है। अगर यूटा सिर्फ पावर और टेक्निक को देख करके कॉपी करता है तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो मान लो तुम्हारे पास सबसे भयानक एबिलिटी है, तो अगर यूटा उसे देख के कॉपी कर लेता है तो भाई वो जेजे का सबसे पावरफुल मोस्ट ओपीएस कैरेक्टर बन जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूटा कॉपी टेक्निक तब परफॉर्म कर पाता है जब वो सामने वाले को मार देता है, या फिर जब उसके पार्ट से वो इंटरेक्ट करता है, तब जाके कॉपी टेक्निक को यूज कर पाता है। तुम कमेंट बताओ तुमको क्या लगता है कि यूटा अपना कॉपी टेक्निक कैसे यूज करता है? क्या उसके लिए वो सामने वाले को मार देता है, या फिर उसका कोई लिम्ब या फिर कोई अंग को खाना पड़ता है, जैसे रिका खाई थी उरो की हाथ? अपार्ट फ्रॉम दिस यूटा भी मांगा में अपना डोमेन एक्सपेंसर और सुकना से भिड़ रहा है, जिसपे अपन बहुत ही जल्द बात करेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि यूटा अभी अपना डोमेन एक्सपेंसर यूज कर रहा है, जिसमें अगर यूटा किसी का भी एबिलिटी कॉपी करके रखा हुआ है तो वो उसको अनलिमिटेड बार यूज कर सकता है। और साथ ही में यूटा के पास सुकुना का 20 फिंगर भी है, जो कि गोजो ने उसे दिया हुआ था। और साथ ही साथ यूटा एक ऐसे कैरेक्टर के पावर कॉपी कर लिया है जिसने कलिंग गेम के टाइम सुकुना को एकमात्र अटैक में अधमरा कर दिया था। अगर दूसरा अटैक पड़ता शायद सुकुना जिंदा भी ना होता। तो अभी भी बहुत कुछ है यूटा से रिलेटेड बात करने के लिए, बताने के लिए। इस वीडियो में कवर नहीं पाई क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसको अपन 2 पार्ट में रखते हैं। उसके लिए तुम्हें वीडियो को लाइक करनी होगी, 69 लाइक का टारगेट है। लाइक कंप्लीट कर देना, वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एंड लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस। だってばよ